तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार होगी, अगर ठान लिया तो जीत होगी। Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. तो आज हम लोग क्लास 8 का दूसरा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर पढ़ेंगे। फुल कवर करेंगे इस लेक्चर में हम लोग। फोर्स लगता कैसे है, फोर्स का टाइप, प्रेशर, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोर्स होता क्या है? फोर्स का जो हमारा डिफिनेशन है, ए फोर्स इज पुश और ए पुल और ए बोथ ऑब्जेक्ट। पुश और पुल का मतलब जो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे देखिए, आप खड़े हैं और आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप उसको धक्का दिए, तो चाहे तो वो गिर जाएगा, चाहे तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो वो आप क्या किए? आप उसको पुश किए। अगर वही आपका दोस्त खड़ा रहता, अगर आप उसको टीनते अपनी तरफ, तो वो हमारा पुल होता। पुश और पुल का जो मतलब है, पुश का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज आपकी बॉडी से जो दूर जा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो आपकी बॉडी से दूर जा रहा है, उसको हम लोग पुश कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, अगर बॉडी आपके नजदीक आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर आपके नजदीक आ रहा है, तो वो होगा पुल। लेकिन वो आप कर रहे हैं तब, ना कि वो सामने से चल के आपके पास आ रहा है, तो वो ना ही पुश होगा ना ही पुल होगा हमारा। आप उसको धक्का दिए तो ये पुश होगा, अगर आप उसको टीने तब पुल होगा, ठीक है? जैसे देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉक्स है, ठीक है? हम लोग को इसको ईस्ट डायरेक्शन में मूव कराना, ठीक है? ईस्ट डायरेक्शन में मूव कराना, तो यहां पर से एक आदमी इस पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। इस बॉक्स को क्या करेगा? धक्का देगा। तो वो उस बॉक्स को धक्का देगा, तो फिर बॉक्स हमारा ये डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? पुश हुआ, क्योंकि बॉक्स जो है वो उसकी बॉडी से क्या हो रहा? दूर जा रहा। अगर ये आदमी है, बॉक्स कुछ इस दूरी पे है, ठीक है? बॉक्स इस दूरी पे है और इसको अपने नज़दीक चलाना। बॉक्स यहाँ पे है और इसको अपने नज़दीक चलाना, तो उस बॉक्स को पूरा दम लगा के अपनी तरफ टीनेगा, तो फिर उस बॉक्स इसके पास आ जाएगा। तो इस चीज में हमारा क्या होगा? पुल। पुश और पुल को बहुत इजी समझना है, सिर्फ आप लोग ध्यान लगा के इस बात को समझिए। पुश मतलब कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके बॉडी के दूर जा रहा। पुल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज आपके बॉडी के नजदीक आ रहा, ठीक है? तो मैं पुश और पुल आप लोगों को बता दिया। और पुश और पुल दोनों एक साथ होता। जैसे देखिए, एक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे प्लेइंग ऑफ गिटार आप लोग देखे ही होंगे। गिटार को हम लोग कैसे प्ले करते हैं? ऐसे हाथ में गिटार ले लिए, फिर ऐसे ऐसे करके। तो देखिए, ये जो हमारा उंगली है, पहले हम लोग नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं। तो हाथ मेरे बॉडी के दूर जा रहा। ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे, तो हाथ पहले बॉडी के दूर गया, फिर नजदीक आया, दूर गया। तो हमारे बॉडी के दूर गया मतलब पुश हुआ, बॉडी के नजदीक आया मतलब पुल हुआ। इसी को हम लोग पुश और पुल कहते हैं। वही फोर्स का डिफिनेशन हमारा कह रहा था, ए फोर्स इज पुश और ए पुल और बोथ ऑब्जेक्ट। पुश का भी मतलब हम लोग समझ लिए, पुल का भी, और बोथ
मतलब एक साथ दोनों, तो वो भी हम लोग मतलब समझ लिए। फोर्स के बारे में हम लोग समझ लिए। अब फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन हम लोग को समझना। तब तक आप लोग ये स्लाइड नोट डाउन कीजिए। फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन मतलब जैसे देखिए कि यहाँ पे मैं फिगर लाया हूँ आप लोग, एक कार खड़ी हुई है और उसके ठीक बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई है या नहीं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहाँ पे हमारा फोर्स अप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आदमी आराम से ऐसे खड़ा हुआ है और कार अपनी खड़ी हुई है। जब तक उस पे ये धक्का नहीं लगाएगा तब तक यहाँ पे फोर्स अप्लाई कैसे होगा? और यहाँ पे फिगर देखिए, ये आदमी अब कार पे क्या कर रहा, धक्का लगाने लगा। कार खराब है, ठीक है, और उसको मूव कराना, कुछ जगह पे लेके जाना। तो जब तक उस पर हम धक्का नहीं लगाएंगे तब तक हमारी कार मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे वो धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया कार को। मतलब ये आदमी यहाँ पे कार पे अपना कांटेक्ट नहीं किया था, मतलब कार से अपने और कार से संपर्क नहीं हुआ था उसका। उन लोग के बीच में संपर्क नहीं हुआ, उन लोग के बीच में स्पेस था। वो खड़ा हुआ और कार भी रुकी हुई है। तो जब यहाँ पे कांटेक्ट में आया, मतलब कार को वो टच किया, तो उन लोग दोनों अपने में कांटेक्ट में आ गए, संपर्क में। फिर वो कार पे फोर्स लगाया। तो यहाँ पे कौन फोर्स लगी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो या इस फिगर में हमारा पुश लगा, क्योंकि पुश का मतलब है बॉडी को बॉडी से दूर ले जाना। तो यहाँ पे कार पे ये धक्का मार रहा, तो मतलब बॉडी से दूर ले जा रहा। अगर यही कार को टीनता अपनी तरफ तो वो बॉडी के नजदीक जा रहा। ठीक है, इसका डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। फोर्स कैन एक्सिस्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट ईच अदर। मिनिमम दो ऑब्जेक्ट हमारा अपने आप में कांटेक्ट में होना चाहिए, तब हमारे वहाँ पे फोर्स लगेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जब तक वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक वहाँ पे फोर्स अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग ये समझ गए कि फोर्स अवेलेबल होने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। अब हम लोग एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग ये स्लाइड नोट डाउन कर लीजिए। एक्सप्लोरिंग फोर्स, तो देखिए जैसे यहां पे एक बॉक्स है, ठीक है, और आपको इस डायरेक्शन में मूव कराना है, इसको वेस्ट डायरेक्शन में मूव कराना आपको। ये जो बॉक्स है उसको आपको वेस्ट डायरेक्शन में मूव कराना, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाइएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बॉक्स है वो मेरा हेवी बॉक्स है। हेवी बॉक्स मतलब वो भारी बॉक्स है, आपसे अकेले ये बॉक्स मूव नहीं हो पाएगा। आप पूरा अपना फोर्स लगाएं इस पे, लेकिन ये बॉक्स मूव नहीं हुआ, तो आप फिर अपने दोस्त को बुलाएं। तो आपका फिर दोस्त आया, फिर आप लोग दोनों इस बॉक्स पे क्या किए, फोर्स लगाए लगे। आप लोग दोनों इस बॉक्स पे फोर्स लगाने लगे, तो फिर ये बॉक्स हमारा वेस्ट डायरेक्शन में मूव करा गया। जो भी डायरेक्शन में आपको मूव कराना, फिर वो मूव हो गया। ठीक है, तो जो बॉक्स मूव किस लिए हुआ, जब आप लोग उस पे फोर्स लगाएं, वो बॉक्स पे आप लोग फोर्स लगाएं, तो यहां पे हमारा कौन फोर्स लगा, पुश। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में आप लोग फोर्स लगाए तो वो बॉक्स हमारा मूव कर गया। अगर ये बॉक्स रखा हुआ है, आपको मूव कराना है ईस्ट डायरेक्शन में,
ठीक है, और आपका दोस्त ठीक अपोजिट बॉक्स से खड़ा है और उसको मूव कराना है वेस्ट डायरेक्शन में, इसको ईस्ट में या इसको वेस्ट में, तो आप इधर से फोर्स लगाइएगा, वो इधर से फोर्स लगाएगा। और अगर आप लोग दोनों का फोर्स सेम हो गया, मतलब ये बॉक्स हमारा रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। जितना फोर्स आप लगाए इस बॉक्स पे, उतना ही फोर्स आपका दोस्त इस बॉक्स पे लगाया, तो दोनों का फोर्स सेम हो गया और बॉक्स हमारा मूव नहीं किया। यहां पे आप लोग दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो इसलिए हमारा ये बॉक्स मूव कर गया। लेकिन यहां पे आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो हमारा बॉक्स मूव नहीं किया। और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा दिए, मतलब आप 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, न्यूटन का मतलब अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और आपका दोस्त 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव करवा दीजिएगा बॉक्स को, क्योंकि आपका फोर्स आपके दोस्त के कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए बॉक्स ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यहाँ पे अभी सेम डायरेक्शन हो गया था, लेकिन फिर आप ज़्यादा फोर्स लगाए तो आपको जो डायरेक्शन में मूव करना था वो डायरेक्शन में बॉक्स मूव हो गया। तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है तलाश, फोर्स का तलाश करता है लोग, ठीक है। अब हम लोग फोर्स के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग अब फोर्स के फॉर्मूले पे आते हैं। फोर्स का फॉर्मूला जो है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसको फोर्स का एफ कैपिटल हमारा सिंबल है, मास का एम और एक्सेलरेशन का ए, तो ये लिखा रहता एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। और फोर्स का ऐसा यूनिट है हमारा न्यूटन, जो उस समय मैं आप लोगों को 50 न्यूटन और 40 न्यूटन बोला, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट हमारा न्यूटन है इसलिए। और उसका जो सिंबल है हमारा वो है कैपिटल एन, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है, उसका सपोज कीजिए 50 kg मास है, ठीक है, और एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 50 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन को यहाँ इन लोग को इंटू कर देंगे, तो हमारा 100 न्यूटन, क्योंकि फोर्स सदा हमारा न्यूटन में रहता। और मास का जो ऐसा यूनिट है हमारा वो है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी लिखते हैं। इधर हम लिख देते हैं मास का हमारा केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वही, और फोर्स हमारा ज़्यादा न्यूटन में रहता है, तो 50 × 20 100 न्यूटन हमारा फोर्स निकल गया। ऐसे आप लोग के बुक में 2-3 न्यूमेरिकल है, मास जो दिया रहेगा उसको इस पे पुट कर दीजिएगा, एक्सेलरेशन जो दिया रहेगा उसको इस पे, और फिर इन लोग दोनों को इंटू करके फोर्स हमारा निकल जाएगा। यही हमारा फोर्स का फार्मूला। 9 में तो इस सब का डेरिवेशन भी होगा, फोर्स का फार्मूला ये सब के बारे में। फिर आप लोग एक्सेलरेशन के बारे में जानिएगा 9 में। अभी आप लोग की बुक में सिर्फ इतना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे, फोर्स के टाइप के बारे में। तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग फोर्स के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो फोर्स का हमारा 2 टाइप होता है। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, जो एक दूसरे के संपर्क में रहे, और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं रहे और फोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए, कांटेक्ट फोर्स जो है हमारा, उसका 2 टाइप्स है। एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स का मतलब जो है हमारा, जैसे आप खड़े हुए हैं, ठीक है,
आप पतले दुबले हैं, सपोज कीजिए आप पतले हैं, ठीक है, और आपका दोस्त आपसे हेवी है, मतलब वो मोटा है, तो आप उस पर अपना फोर्स लगाइएगा तो वो मूव भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे वो ज़्यादा हेवी है। और अगर वो आप पे फोर्स लगाएगा तो आप गिर भी सकते हैं या आप मूव कर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका ज़्यादा मास है वो ज़्यादा फोर्स लगा सकता है अपने कम मास पे। मतलब आपका दोस्त आपसे हेवी है, वो आप पे फोर्स लगाए तो आप मूव कर गए, लेकिन आप लगाए थे तो वो मूव नहीं किया था, ठीक है। तो जो आपका दोस्त आप पे फोर्स लगाया वो किसके थ्रू? अपनी मसल्स के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू। तो वही जो मसल्स से फोर्स लगे, जो आपकी मसल्स से फोर्स लगता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। या कोई चीज़ को हम लोग को फेंकना रहता, ठीक है, जैसे हम लोग क्रिकेट में बॉलिंग फेंकते हैं तो वो हम अपनी मसल्स के थ्रू फेंकते हैं। जितना मेरे अंदर ताकत रहती है उतना स्पीड से हम लोग बॉल को फेंकते हैं। तो वो फोर्स कहाँ से आया? अपनी मसल से। तो उसी को हम फोर्स को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मैं आप लोगों को मस्कुलर फोर्स बता दिया। अब बात होती है फ्रिक्शनल फोर्स की। तो फ्रिक्शनल मतलब जैसे आपका बॉल है, ठीक है, ये आपका बॉल है और सरफेस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। आपका बॉल जो है वो सरफेस पे मूव कर रहा है, तो वो फिर धीरे 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 रेस्ट में आ जाएगा। जो पोजीशन इसकी मोशन में थी वो धीरे धीरे हमारी रेस्ट में आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग अपने डेली लाइफ में ये जरूर देखा होगा, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोग चौका मारते हैं या छक्का मारते हैं। सपोज कीजिए आप लोग चौका मारे, तो आप चौका मारे तो जिस समय आप बल्ला से बॉल को टच किए तो वो बॉल पूरा स्पीड में जाएगा, पूरा स्पीड में मूव करते 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 फिर धीरे 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 कर करके धीरे धीरे उसकी स्पीड डिक्रीज होते होते फिर वो रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन करता तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता। देखिए ये डायरेक्शन में बॉल मोशन कर रहा, तो इसके ठीक अपोजिट मतलब ये साइड हमारा फोर्स लगेगा आपका बॉल को रोकने के लिए, ठीक है। या कोई भी गाड़ी चल रही है या कोई भी चीज़, तो आपका बॉल के रोकने के लिए ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वही जो फोर्स लगता है उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तो ये हमारा फ्रिक्शनल पे ही है, बहुत अच्छे से डीपली करेंगे, लेकिन ये आप लोग जानकारी ले लीजिए, ठीक है। या कोई भी चीज़, जैसे आप लोग गेंद टायर को आप लोग फेंकते हैं तो वो मूव करते 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 फिर धीरे 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 रुक जाता है, क्योंकि जो सरफेस पे वो मूव कर रहा ठीक वही सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रही है। वही फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो आप लोग कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में जानेंगे, जो एक दूसरे के संपर्क में रहता है। अब हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का 3 टाइप्स है। एक है मैग्नेटिक, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर तीसरा ग्रेविटेशनल। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब जो एक दूसरे के बीच में संपर्क भी नहीं होता और फिर फोर्स लग जाता, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो फोर्स है, आप लोग चुंबक तो देखा ही होगा या आप लोग के पास होगा भी, और आप लोग उसको सटा के भी देखा होगा। तो चुंबक में क्या रहता है हमारा, जैसे देखिए ये चुंबक है, ठीक है। तो इसका इधर साउथ डायरेक्शन होता है, इधर नॉर्थ।
ये इधर नॉर्थ या इधर साउथ, जैसे आप लोग उसको धरे हुए हैं। तो इसका इधर साउथ डायरेक्शन, इसका नॉर्थ। दो चुंबक सटता है अपने में, तो इधर भी साउथ इधर भी नॉर्थ। तो मान चलिए यहां पे हमारा चुंबक है, एक यहां पे है। तो जैसे जैसे इन लोग को पास लाएंगे, जैसे इसको हम लोग इसके पास ला रहे हैं, तो जैसे जैसे लाएंगे इतना इतना स्पेस रहेगा, तो वो लोग फिर क्या होगा, सट जाएगा। मतलब देखिए सपोज कीजिए ये चुंबक है, तो इसको इसके पास ला रहे, फिर इतना स्पेस रहेगा तो तुरंत सट जाएगा, तुरंत सट जाएगा। चुंबक सट जाता, क्यों सटता? क्योंकि ये लोग के बीच में हमारा फोर्स रहता, और वही फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और जैसे हम लोग सेम डायरेक्शन लाते हैं, मतलब ये चुंबक है, इसका इधर साउथ इधर नॉर्थ, और अगर सेम डायरेक्शन आ गया, मतलब नॉर्थ नॉर्थ, तो हमारा एक दूसरे का चुंबक भागने लगेगा। मतलब अगर हम लोग इसके पास लाएंगे तो ये इधर भागेगा, फिर पास लाएंगे फिर भागेगा। जैसे जैसे इसको पास लाएंगे वही भागता जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा और इसको लाएंगे तो ये सट जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स रहता है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उसे फोर्स कहते हैं, जैसे हम लोग पेन या पेंसिल को बाल में रफ करते हैं पूरा, और फिर उस पेपर पास लाते हैं, तो वो पेपर उस पेन में कुछ सेकंड के लिए हमारा सट जाता, मतलब 1 या 2 सेकंड के लिए सटता वो पेपर। तो ऐसा क्यों होता? क्योंकि वहां पे हमारा फोर्स रहता, इसलिए ये हमारा होता। तो हम लोग चलिए फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि पेन में पेपर हमारा सटता है या नहीं। तो देखिए, एक पेन लीजिएगा आप, चाहे कैसी भी पेन हो, ठीक है, और एक दम छोटा ऐसा पेपर लीजिएगा, इतना बड़ा छोटा ऐसा पेपर लीजिएगा, और इस पेन को आप अपने बालों में पूरा स्पीड दम रफ कीजिएगा, और फिर दम स्पीड इस पेपर पे लाइएगा, तो पेपर 1 या 2 सेकंड के लिए इसमें सट जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। तो देखिए 1 सेकंड के लिए ये पेपर मेरी इस पेन में सट गया, क्योंकि जब इस पेन को हम अपने बालों में पूरा रफ किए, पूरा स्पीड में रफ किए, और फिर इस पेज पे लाए, तो वो जो चार्ज जनरेट हुआ उस फोर्स के चलते हमारा ये पेपर इस पेन में सट गया। तो इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब बात होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। आप लोग ग्रेविटेशनल बहुत आदमी लोग के मुंह से सुना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कोई सरफेस पे खड़े हैं, मैं भी एक सरफेस पे खड़ा हूं धरती पे, ठीक है। तो जब हम लोग कूदते हैं तो फिर हम लोग तुरंत नीचे आ जाते हैं। जैसे अभी हम कूदे तो फिर तुरंत क्या हुए, नीचे आ गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जो सरफेस से कूदे वही सरफेस के नीचे हमारा ग्रेविटी लगा रहता। जैसे हम कूदे वैसे फिर ग्रेविटी मुझे नीचे खींचा, और उसका फोर्स बहुत ज्यादा होता, वो फिर तुरंत मुझे नीचे खींचा, तो मैं फिर तुरंत नीचे आ गया। जैसे देखिए मार्कर को हम ऊपर फेंकेंगे तो फिर वो तुरंत नीचे आएगा, क्योंकि जो ये सरफेस से जा रहा है नीचे ग्रेविटी लगी हुई है, वो तुरंत वो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। जैसे देखिए मार्कर को हम लोग उड़ाए तो ये तुरंत नीचे आ गया, ये तुरंत नीचे आ गया, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींची अपनी तरफ। तो उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अपने में तो लोग कांटेक्ट में नहीं है, धरती इधर है और मेरा मार्कर ऊपर गया, लेकिन फिर भी ये नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के चलते। उसी को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। पेपर के ऊपर हम लोग पेन लाए तो कुछ ही देरी ऊपर ही था, लेकिन पेपर हमारा सट गया। क्यों? क्योंकि हमारा
फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यही सब तीनों जो टाइप्स था उसी को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एक दूसरे के संपर्क में नहीं है फिर भी फोर्स लगा, ठीक है। अब हम लोग हमारी जो लास्ट टॉपिक है प्रेशर, तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इस लेक्चर की जो हमारी लास्ट टॉपिक है प्रेशर, फोर्स के बारे में हम लोग पूरा जान लिए। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जैसे जो ऑब्जेक्ट इस सब पे हम लोग फोर्स लगा रहे थे, मतलब जो ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाए वो हम 30 न्यूटन का फोर्स लगाए, ठीक है। तो वो एरिया पे भी डिपेंड करेगा कि वो एरिया कैसा। अगर एरिया ठीक है, हम फोर्स लगाए उस पर 30 न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन को हम लोग हटा देते हैं, 30 न्यूटन का। एरिया है 5 मीटर, तो 5 नीचे कर देंगे, फिर इसको हम लोग काटेंगे तो 6 हमारा प्रेशर निकल जाएगा। और जो प्रेशर का ऐसा यूनिट है, मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है प्रेशर की, वो है हमारी पास्कल, ठीक है। और इसका सिंबल है हमारा PA। तो ये हमारा प्रेशर निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला जो है हमारा फोर्स बाय एरिया। तो जितना फोर्स रहेगा उसको ऊपर, एरिया नीचे, और फिर लोग को काट के हमारा प्रेशर निकल जाएगा। वही इसका डिफिनेशन जो है प्रेशर का हमारा, द फोर्स एक्ट ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जो फोर्स एक्ट करता है हमारे जो एरिया के सरफेस पे, फिर हमारा प्रेशर निकल जाता। तो हम लोग फोर्स प्रेशर दोनों के बारे में जान लिए। ये इतना ही आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में। और हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ भी देखे। अगर जिन लोग ये पेन वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किए वो आप घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा जो चैप्टर था फोर्स एंड एरिया, वो वन शॉट में हमारा क्लियर हो गया। और आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि सर आप बार बार नोट डाउन करने के लिए बोलते हैं, नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग ये चीज के बारे में पढ़े, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। आप लोगों को सब कुछ पता हो गया। और फिर वही चीज अगर आप कॉपी में उतार लिए तो अगला दिन फिर उसको रिवीजन कीजिएगा, फिर अगला दिन उसको 1 हफ्ता या 1 महीना, अगर ऐसे आप रोजीना ये चीज को रिवीजन कीजिएगा तो फिर ये चीज आप कभी नहीं भूल पाइएगा। अगर यही आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो जो आपके मन में बात थी वो धीरे धीरे कर करके खत्म होती जाएगी, फिर आप सब कुछ भूल जाइएगा। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन कैसे होगा, उसके लिए नोट्स बनाना। तो इसलिए बार बार मैं नोट डाउन के लिए कहता हूं। अब एक मोटिवेशन के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार होगी, अगर ठान लिया तो जीत होगी। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग रिवीजन करके आइएगा। फ्रिक्शनल जो हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड, उसके साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।